निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का 46वां जन्मदिन धूमधाम से जन्मोत्सव के तौर पर उनका जन्मदिन मनाया गया और हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में जन्मोत्सव समारोह में साधु संतों और राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा देखा गया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर हरिद्वार में रविवार को समा बंध गया। 2020 में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की गद्दी पर आसीन हुए कैलाशानंद महाराज के जन्मोत्सव को समारोह की तरह मनाया गया, जिसमें देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उनको शुभकामनाएं दी। भजन से लेकर कई संतों ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी राय रखी, लेकिन आकर्षण का केंद्र रहा भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी का मंच पर भजन गायन। उन्होंने कैलाशानंद गिरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाशानंद गिरी देश और दुनिया में धर्म की ध्वजा लहराकर सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। गुरु जी का सानिध्य मिला, आज उनका जन्मदिन था। मनोज बाबू साथ ले आए हमको और मेरा भी सौभाग्य मिला। सारे महामंडलेश्वर, सारे संतगण जितने भी थे। गुरु जी का जन्मदिन है और हरिद्वार की धरती है। ये दोनों साल की शुरुआत के लिए इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश को नए वर्ष की 2023 की बहुत बहुत शुभकामना। वहीं जन्मोत्सव कार्यक्रम में दिग्गज साधु संत भी पहुंचे और सभी ने मंच से कैलाशानंद गिरी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। संतों ने कहा कि कैलाशानंद गिरी परम विद्वान है। आचार्य महामंडलेश्वर का पद किसी भी अखाड़े में सर्वोच्च पद होता है। ऐसे में अपने आचार्य का जन्मदिन मनाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। हमें उनके जन्मदिन के मौके पर पर्यावरण बचाने का भी संकल्प लेना चाहिए। नए वर्ष में हमें कुछ नई परंपरा डालनी चाहिए। जन्मोत्सव के साथ साथ हमारे सारे बर्थडे जन्मोत्सव ग्रीन जन्मोत्सव के रूप में हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जल की रक्षा करें। हम तो गंगा के तट पर हैं, गंगा को निर्मल बनाए रखने का संकल्प लें। पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी एक दिव्य संत हैं। भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा के लिए वो एक आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है, एक आइडियल है। कैलाशानंद गिरी कुंभ मेले से पहले निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बने थे। 1 जनवरी को स्वामी कैलाशानंद गिरी का जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा था। महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने के बाद भव्य तौर पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बागेश्वर पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 4 किलो चरस के साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी हरियाणा और साथ ही एक अन्य आरोपी उधम सिंह नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़ी गई चरस की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ में पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज हमें जो है 2 सफलताएं हाथ लगी हैं, जिसमें एक मामले में हमें जो है 2 किलो और 12 ग्राम चरस जिसमें बरामद हुई है, और दूसरा जो मामला है उसमें हमारा लगभग जो है 2 किलो और 40 ग्राम इसमें चरस जो है उसमें हमारी बरामद हुई है। तो टोटल हमारी बरामदगी लगभग 4 किलो चरस की आज हमने की है। कॉर्बेट की सीमा से लगे रिजॉर्ट और होटलों पर 31st की नाइट साइलेंट जोन के मानकों का उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते सावलदे, ढेला और ढीकुली के 6 रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड सरकार ने साल 2012 में कॉर्बेट की सीमा से 500 मीटर दूरी के लिए रात को अधिकतम ध्वनि 50 डेसिबल निर्धारित की थी, जिससे वन्य जीवों की दुनिया में खलल नहीं पड़े। लेकिन बीती रात नए साल के स्वागत के लिए यहां पर हुए शोर पर कार्रवाई की गई है। दरअसल 31st की नाइट को नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद कल ये कार्रवाई की गई है बीती रात, जिसमें 6 रिजॉर्ट को नोटिस दिया गया है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
साइलेंट जोन बनाया गया है। तो उन होटल रिजॉर्ट्स पे कार्रवाई की गई है जो साइलेंट जोन के रूल्स का पालन नहीं कर रहे थे। डेसिबल मीटर से मापा गया है और 50 डेसिबल से ऊपर जिनके साउंड थी उन पर कार्रवाई की गई है। उनको नोटिस सर्व किए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएंगी। चमोली के कर्णप्रयाग के पट्टी कपीरी के जसियारा गांव में 18 साल बाद देवी पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के लोग शामिल हुए। पुराणों के मुताबिक इस गांव में मां भगवती और आठीश्वर देवता को पूजा के अलावा कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि देवी की पूजा अर्चना कर भक्तों को मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। हालांकि देवी का पाठ हर 12 साल पर किया जाता है, लेकिन कोविड और अन्य दूसरे कारणों से 18 साल बाद इसे कराया गया। इसमें गांव के पुंडीर वंश के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। हमारा इस समय 18 वर्ष के बाद ये कार्यक्रम किया जाता है। ये पूजा जो है हमारी कुल देवी है और इसमें हमारे वीर देवता होते हैं। जैसे काली को बत्ती दी जाती है, लेकिन ये देवी बत्ती वाली नहीं, ये सात्विक की बत्ती वो करने वाली है। लेकिन इसमें जो है शक्ति प्रदान है, क्योंकि इससे ये मूर्ति ऐसी है जिस पे स्पर्श करने के लिए अगर उसको 2 टाइम नहाना पड़ता है।